नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि किन किन छात्रों को, किन किन सत्र वालों को टैबलेट मिल चुका है और आने वाले समय में किन किन छात्रों को टैबलेट मिलना है, क्या क्या उसकी प्रक्रियाएँ हैं, किस तरीके से वेरिफिकेशन होना है, ये सारा कुछ वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन छात्रों ने सत्र 2023 में एडमिशन लिया था, उन छात्रों के सत्र 2023 में एडमिशन लिया था, उन छात्रों के जो टैबलेट वेरिफिकेशन है या स्मार्टफोन वेरिफिकेशन है, उनकी प्रक्रियाएं विभाग द्वारा चालू हो गई हैं। वह छात्र अपने विद्यालय में जाकर, अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से जाकर या अपने प्रधानाचार्य से जाकर अपनी बात करें और अपना टैबलेट वेरिफिकेशन करवाएं, या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर विद्यालय से प्राप्त करके आप ऑनलाइन डिजी शक्ति पोर्टल सेवा पर अपना टैबलेट का जो वेरिफिकेशन है वह पूर्ण कर सकते हैं। अब बात रही सत्र 2022 में। सत्र 2022 में कुछ ऐसे छात्र भी हैं, सत्र 2022 में कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिन्हें अभी तक टैबलेट नहीं मिला है, या तो किसी कारणवश उन छात्रों ने अपने टैबलेट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, या कॉलेज की तरफ से उनका जो डाटा चढ़ाया गया है, डाटा विद्यालय जब आपका एडमिशन करता है तो उसमें जो पोर्टल पे डाटा चढ़ाता है, तो उस डाटा में प्लस जो आपने आधार कार्ड विद्यालय में जमा किया होगा, उस आधार कार्ड में कहीं ना कहीं डाटा मिसमैच हो रहा होगा, या अपने कागज़ आप खुद भी चेक कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी बोर्ड में आपने एडमिशन लिया हो, सबकी अलग अलग प्रक्रिया होती है टैबलेट वितरण योजना के लिए, लेकिन जो एक प्रक्रिया है वह सबकी सेम होगी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो डिजिटल सेवा पोर्टल पर ही होगा। और उसमें जो प्रक्रिया क्या है, वह अपने विद्यालय से अपना पंजीकरण क्रमांक पता करेंगे। पंजीकरण क्रमांक के माध्यम से वह अपनी आधार KYC प्लस जो टैबलेट वेरिफिकेशन की KYC होती है वह पूर्ण कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार क्या हुआ है टैबलेट वेरिफिकेशन में, कि कुछ छात्रों का जब एडमिशन लिया था वह डाटा अलग है और उनके आधार कार्ड में डाटा अलग है, आधार में डाटा अलग है। और जो एडमिशन लिया था, एडमिशन लेते समय जो अपने उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे मार्कशीट में, जिस मार्कशीट से उन्होंने एडमिशन लिया था, कोई भी कॉलेज हो सकता है, ITI, BSc, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, कोई भी अन्य कोर्स हो सकते हैं, तो उसमें आपने एडमिशन लिया हो जिस मार्कशीट से, उस मार्कशीट का डाटा प्लस मार्कशीट जो आपने विद्यालय में जमा की होती है उस मार्कशीट का डाटा और प्लस आधार का डाटा, अगर आपके इन दोनों डाटों में कोई थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर भी है, सूक्ष्म अंतर क्या होता है कि आपकी एक स्पेलिंग का भी अंतर है, तो वह जो डिजिटल सेवा शक्ति पोर्टल है उस पर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। किसी भी कारण आप वेरिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डिजी शक्ति पोर्टल का विभाग है उसने अब की बार आधार KYC लागू की है। KYC जिसे आप बोल सकते हैं, KYC इस बार यह लागू की है। इसमें क्या होता है, जब KYC आप अपनी डिजी शक्ति पोर्टल पर करेंगे और उसमें एक मेरी पहचान पोर्टल और जोड़ा गया है, इन दोनों पोर्टल के माध्यम से आपका स्मार्टफोन और प्लस टैबलेट वितरण योजना का कार्य पूरा होना है। किसका? वेरिफिकेशन का। तो इसमें क्या हुआ कि अब की बार सरकार ने आधार वेरिफिकेशन लागू किया है। आधार वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपका पंजीकरण क्रमांक पहले विद्यालय से आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद डिजिटल सेवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद जैसे अपना आप पंजीकरण क्रमांक संख्या डालकर कैप्चर डालकर आप जैसे लॉगिन करेंगे तो उसमें मेरी पहचान ID पोर्टल है, उस पर आपका आधार वेरीफाई होगा। किस पर? मेरी पहचान ID पोर्टल पर, मेरी पहचान ID पोर्टल पर उस पर आपका आधार वेरीफाई होगा। और जैसे ही आधार वेरीफाई होगा, जो आपके आधार की डिटेल होगी उस पोर्टल पर, और जो आपके विद्यालय ने जो आपका डाटा चढ़ाया होगा, यह दोनों डाटा मैच होंगे आपस में, यह दोनों डाटा
मैच होंगे आपस में। और अगर डाटा ये दोनों मैच हो गए, आपके आधार कार्ड का और आपने जो एडमिशन लेते समय जिस मार्कशीट से अपना एडमिशन लिया था, इन दोनों का डाटा अगर मैच हो गया, बिल्कुल सही मैच हो गया, 100% मैच होना चाहिए, 100% अगर मैच हो गया तो आपके आधार कार्ड प्लस टैबलेट वेरिफिकेशन और प्लस जो स्मार्टफोन मिलना है, इसकी आधार KYC कंप्लीट हो जाएगी। जिनका डाटा बिल्कुल सेम है मार्कशीट में प्लस आधार कार्ड में। और जिन छात्रों का अभी तक डाटा सही नहीं हो पाया है, वह छात्र अपना जल्द से जल्द जो डाटा उनका मार्कशीट में है, मार्कशीट कोई भी हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो आपकी या BSc हो, जो भी मार्कशीट आपसे, जिस मार्कशीट से आपने एडमिशन लिया हो उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी विद्यालय में, तो उस मार्कशीट के हिसाब से अपना आधार सही करवा लें। उस मार्कशीट के हिसाब से अपना आधार कार्ड का डाटा है वह सही करवा लें, तब आप उस योजना के लिए एलिजिबल होंगे, उस योजना का लाभ उठाने के लिए आप पात्र होंगे। अगर आपका डाटा डिसमैच हो जाएगा तो आपको टैबलेट नहीं मिलेगा। और इस डाटा का लाभ क्या होता है, भविष्य में कहीं आप जॉब करने जाएंगे तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मार्कशीट प्लस आधार कार्ड का अगर डाटा आपका डिसमैच होगा तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जिसे हम बोलते हैं DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका भविष्य में कहीं भी होगा, जरूरी नहीं अभी आप कॉलेज टाइम पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई समस्या ना हो, लेकिन जब आपका भविष्य में कहीं वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इससे पहले, दिक्कत आने से पहले आप अपने डाटा को, जो आपका डाटा हाई स्कूल की मार्कशीट में या इंटर की मार्कशीट में या BSc की मार्कशीट में जिसमें भी हो, डाटा अपने आधार कार्ड से मैच करवा लें, जिससे कि जो योजना है उसका आप लाभ उठा सकें। क्योंकि जो योजना है दिसंबर में एडिट, प्रमोट और अपलोड, डिजी शक्ति पोर्टल पर एडिट, प्रमोट और अपलोड जो डाटा होना था वो दिसंबर से बंद हो जाएगा, दिसंबर लास्ट तक बंद हो जाएगा, जिसकी लगभग 20 तारीख है। तो उस तारीख से पहले आप अपना जो करेक्शन वगैरह है वह सारा पूर्ण कर लें और डिजी शक्ति पोर्टल पर जाकर अपना जो टैबलेट या स्मार्टफोन का वेरिफिकेशन है वह अपना पूर्ण करवा लें जल्द से जल्द, जिससे आप इस योजना का आपको लाभ मिल सके। अलग अलग कॉलेजों की ITI, BSc, डी फार्मा, पॉलीटेक्निक, सबकी अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं किस तरीके से टैबलेट का वेरिफिकेशन होना है, लेकिन पोर्टल पे, डिजी शक्ति पोर्टल पर ही होगा। तो इसलिए सभी छात्र अपने विद्यालय में जाकर जल्द से जल्द इस सूचना को प्राप्त कर लें किस तरीके से वेरिफिकेशन होना है। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।